निताई गौर हरि प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए। इनके पद वंदन किए नाशिंग नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्वास्थ्य कैसा दीदी आपका? ठीक है। देखिए कल हम सुन रहे थे चंद्रहास जी का चरित्र। एक दिन में हमने बहुत आगे भगा दिया, तेजी से दौड़ाते हुए ले गए। कई दिन से कथा सुन रहे थे, थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ी और कथा वधिकों तक रुकी हुई थी। तो सीरियल से पहले आप लोग देखते होंगे फ्लैशबैक दिखाते हैं, उस पर थोड़ा सा जल्दी दिखाते हैं। गौरांग प्रभु कई बरस बाद आए तो उनको मैं फ्लैशबैक करा दूं। भक्त चंद्रहास जी का चरित्र चल रहा था और जिनको अनाथ बालक, अनाथ थे नहीं, उनके माता पिता को मार दिया गया था, राजा के पुत्र थे। जिस जगह आए जो धाय बचा के लाई वो भी मर गई, फिर दर दर की ठोकरें खाते थे। जिस राज्य में पहुंचे थे वहां कुंतलपुर के मंत्री धृष्ट बुद्धि ने महात्माओं से पूछा मेरी बेटी विषया का ब्याह किससे होगा? तो महात्माओं ने कह दिया वो देखो वो अनाथ बालक है उससे होगा। तो धृष्ट बुद्धि ने हत्यारों को बुलाया, वधिकों को बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कहा इस बच्चे को मार डालो। बच्चे को मारने गए तो देवर्षि नारद जी महाराज ने उस बालक को बचपन में दीक्षा दे दी थी। उस बालक को देख लिया था कि बड़ा होनहार भक्त है, तो बच्चे ने गाल से शालिग्राम जी निकाले और ठाकुर जी की पूजा की। वधिकों ने देखा ये अंतिम इच्छा जब हमने पूछी तो ये भगवान की पूजा कर रहा है, इतना भक्त बालक आया इस मार क्यों है? तो उन्होंने बच्चे की छठी उंगली काट के, 6 उंगली थी, अब शकुन की उंगली कट गई, अंगुली कटी और मुंडी बची। आप लोग जानते हैं ना ईश्वर करता तो अच्छी करता है। राजा का जरा सा गन्ने से अंगुली कट गई, गन्ने की वो दाल दो, अंगुली का ऊपर का नुक्का कट गया। इतनी धार होती है क्या? है? नुक्का ही कट गया मतलब कट ही गया है, तो खंडित उंगली हो गई। सब लोग राजा को दिखाने के लिए हाय हाय करने लगे, हाय राजा साहब को गिरते लगे, जितना रोएगा कोई है लोग। पर मंत्री जी के मुंह से निकलता था ईश्वर करता तो अच्छी करता। ऐसे समय भी निकल गया कि भगवान करता तो अच्छी करता है। बात कहनी नहीं चाहिए सबके बीच में। अगर किसी के यहाँ कोई मौत हो जाए और आप कहेंगे भगवान करते तो अच्छी करते, तो फिर समझ लेना कि वो हमारा बहुत बुरा कर देंगे। तो इसलिए मन में भाव रखो लेकिन कहते नहीं है। अकल को मुझसे सीख के जाए और ये कहीं कह दे तो भैया मंत्री जी को जेल में डाल दिया। राजा पुराने राजाओं का टाइम राज था। एक दिन राजा जंगल में गए, रास्ता भटक गए, भीलों ने पकड़ लिया। भीलों ने कहा नर बलि की जरूरत है, ये बड़ा हट्टा कट्टा है, इसकी बलि दे दो। तो बलि देने की जब बारी आई तो खंडित चीज भगवान को नहीं चढ़ती। कटा हुआ सेब भगवान को चढ़ाओगे क्या? चढ़ाओगे? केला ऊपर से गला चढ़ाओगे?
पिलपिला अमरूद है, उसमें बहुत सारे पिट्टू हैं, चढ़ाओगे बोले बाबा को तो फल भी पिलपिला ही मिलेगा। लोग बड़े से यानी बैंगन चढ़ा देते हैं, क्या करेंगे बाबा? बैंगन भी एक चढ़ाया, आधा पौन किलो चढ़ाओ, पंडित जी बना के खा लेंगे तुम्हारा। बैंगन खाना नहीं चाहिए, बैंगन लाभ की चीज नहीं है। बैंगन मतलब बेगुण, उसमें कोई गुण नहीं है, बादी और बढ़ाता है, लेकिन टेस्ट है, लोग खाते हैं। कैसेंद्र सिंह कह रहा है बैंगन पसंद होगा इसको, तो भैया उन्होंने क्या किया, राजा को पकड़ लिया और देखा अरे राजा तो खंडित है, तो धक्का मार के निकाल दिया, इसको नहीं चढ़ाएंगे बलि। राजा को याद आ गया, ईश्वर करता सो अच्छी करता, मंत्री जी को बाहर निकाला, उन्हें सम्मान दिया और कहा मंत्री जी सारी बात समझ में आ गई, लेकिन ईश्वर करता सो अच्छी करता, मेरा तो भला हो गया उंगली कटने से, पर आपका क्या, आपको तो खामखा जेल में ठूस दिया। तो मंत्री जी ने कहा देखिए राजा साहब, आपकी हमारी ऐसी घुटती थी, जहां आप वहां में जंगल में भी जाते और रास्ता भी भटकते तो साथ साथ ही भटकते, तो आप तो कटे हुए निकले, आप साबुत नहीं थे और मैं साबुत था, और आज मेरी मुंडी कट रही होती, जान लो, इसलिए जेल में मेरे को भिजवा के अच्छा किया। ईश्वर जो करते हैं सो अच्छे ही करते हैं, और जो ऐसा विश्वास करने लगे उसके साथ तो फिर अच्छा ही अच्छा। जाने संसार में क्या क्या होता है, उसमें अच्छा देख पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो ऐसा विश्वास करते हैं उसके साथ तो कम से कम बुरा। तो चंद्रहास जी को उन बधिकों ने छोड़ दिया, छठी उंगली काट ली, दृष्टबुद्धि को दिखा दिया। चंद्रहास जी को जंगल में उस रोते हुए देख के पड़ोस के राजा कुलिंद ले गए, और कुलिंद राजा की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस विष्णु भक्त बालक को पाल लिया। बालक इतना तेजस्वी हुआ, बड़ा होके उसने आसपास के सारे राज्य जीतने शुरू कर दिए। दृष्टबुद्धि उनके राज्य से टैक्स लेता था, लेकिन वो देखने गया ऐसा कौन सा योद्धा उनके यहाँ हो गया जिसको राजकुमार घोषित कर रखा है। जब राजा कुलिंद के यहाँ गया, मीठी मीठी बात करने लगा, पूछने लगा क्या बात है, तुम्हारे तो औलाद नहीं थे? उन्होंने कहा ये औलाद हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसके ठीक बाद में ये बच्चा जंगल में रो रहा था, कुछ लोग इसे मारने के लिए आए थे, इसके 6 उंगलियां थी, और उन्होंने मारा नहीं, 1 उंगली काट के ले गए। ओहो, दृष्टबुद्धि को याद आया ये तो वो बच्चा है 6 उंगली वाला। उन्होंने कहा, दृष्टबुद्धि को लगा कि इसे ऐसे नहीं मार सकता तो कपट से मारूंगा। उसने क्या किया, चंद्रहास को लेटर लिख के दिया और कहा बेटा जाओ, मेरे यहाँ मेरे राजा साहब से मिला ना, पहले मेरे बेटे को ये लेटर दे देना, मेरा बेटा मदन सिंह, उसको जाके ये लेटर दे देना, ठीक है? पुराने टाइम में लेटर खोल के नहीं देखते थे, ईमानदार थे, तो उन्होंने वो लेटर, राजा कुलिंद ने कहा कि मैं साथ में सेना भेजूं। उन्होंने कहा सेना की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला बहुत अच्छा योद्धा हूँ, मेरे पास सब दिव्य अस्त्र शस्त्र है, युद्ध से मुझे किसी से भय नहीं लगता। तो चंद्रहास जी से अकेले चंद्रहास गए, दृष्टबुद्धि के राज्य कुंतलपुर में जैसे पहुंचे, एक वाटिका में विश्राम करने लगे, तो वहां ऐसा संयोग बना, दृष्टबुद्धि की जो बिटिया थी विषया, वो विषया अपनी सहेलियों के साथ खेलने आई, मतलब पिकनिक बनाने, तो उसने देखा इतना हैंडसम लड़का सो रहा है। ओह, कल मैंने आपको बताई दिया सावधान रहना, ये बात सुन के लोग सोचते हैं हाँ चंद्रहास जी का हुआ, हमारे भी ऐसे ही, जहां किसी हैंडसम को देखा सोचा यही मेरा दूल्हा है। 36 दूल्हे बदल जाते हैं, ऐसी दुल्हनियां बदल जाती है, और खतरनाक बात है, शास्त्र विधि नहीं है। मैं बार बार जब ये बातें सुनाता हूँ उससे पहले बता देता हूँ, शास्त्र की विधि का पालन करना चाहिए। फिर भी विषया ने कुछ गलत नहीं किया, उसके मन में आया ये कौन सा लेटर है, ये राजा जैसा दिख रहा है, कोई दूत भी नहीं लग रहा, वेश से मुकुट से, और इसके जो
दृष्ट बुद्धि की बिटिया विषया ने वो लेटर देखा। उस लेटर, वो सोए हुए चुपचाप से लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था दृष्ट बुद्धि सिग्नेचर, वो मेरे पापा का साइन है। वो लड़का ढूंढ रहे थे कई दिन से, इतना हैंडसम लड़का, इतना खूबसूरत। उसके मन में आया इतना खूबसूरत मेरा दूल्हा, कहते थे तेरे लिए इतना सुंदर दूल्हा लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, और हनुमान जी इतना सुंदर दूल्हा, विषया ने सोचा यही है। तो उसने क्या किया, उसने उसमें लेटर में पढ़ा क्या, दृष्ट बुद्धि ने उस पत्र में लिखा था विषमस्मै पदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे। उसमें लिखा था मदन, मेरे बेटे मदन, इसको विष दे दो। ये जो लड़का आ रहा है, कार्य कारण विचारिए, कुछ सोचना मत, अकल मत लगाना, जैसे कह रहा हूं वैसे करो, मुहूर्त नहीं देखना, टाइम नहीं देखना, घड़ी नहीं देखना, तुरंत का तुरंत इसे जहर दे दो। अब विषमस्मै पदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे। अब मदन शत्रु का मतलब एक और होता है, कामदेव का बैरी। कामदेव का बैरी का मतलब होता है, हम कहते हैं कामदेव से भी सुनता है, कामदेव का कंपटीटर। उस लड़की ने जैसे ही पढ़ा, उसने कहा पापा भी इन्हें जल्दबाजी में जो कैसी गलती कर, मेरा नाम विषया लिखा है, विषया, इसका मतलब ये लिख रहे होंगे विषयास्मै पदातव्यम, इसको विषया दे दो जल्दी से जल्दी, मुहूर्त कुछ मत देखना। तो लड़की इतनी सयानी निकली, उसने एक सीख ली और आंख, जो फूल की जो पीछे की डंडी है, उसने आंख के काजल से, लड़कियों का श्रृंगार, बहुत पुराने टाइम की विधा है ये, तो कितना काम आया देखो। उस काजल की, उस पुष्प की डंडी से विषया बना दिया, विषम को विषयास्मै पदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे। ये मदन का जो शत्रु है, जो कामदेव का भी शत्रु, इतना सुंदर लड़का है, इसको विषया दे दो। ऐसा पत्र लिख लड़की ने सही कर दिया। अब भगवान की प्लानिंग, तेरे मन कुछ और है करता के कुछ और, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भैया उन्होंने मदन सेन ने गले लगाया चंद्रहासी को। जैसे ही पत्र पढ़ा, लड़की तो चली गई, पत्र बदल चुका था। उन्होंने कहा पापा ने भेजा। ओहो, देखा लड़का तो कोई क्या बात है। अरे तुम्हें देख के उसके पूरे शरीर पे वैष्णव तिलक, मस्तक पे, भुजाओं पे, हृदय पे, कंठ में, इतने सुंदर इन वैष्णव तिलकों को देख के, और तुलसी कंठी है, सिंह के समान उठे हुए कंधे हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, भगवान के पार्षद थे, घुंघराले कुंचित केश, सुचिक्कण बाल, और ऐसे चंद्रहास जी को देखा, बड़ा लगा। उन्होंने कहा, उनके मुंह से एक बात निकल गई। आनंद पानन में फंक्शन किया, राजा साहब को बुला लिया कि क्या हो रहा है। बोले बाप तो है नहीं। बोले नहीं, पापा ने कहा तुरंत में शादी करनी है। अब वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, वो तो गए में वहां पे चंदनावती। लेकिन उन्होंने कहा लड़का मतलब कुछ ऐसा होगा, इसी मुहूर्त में ब्याह करना सबसे अच्छा होता होगा। राजा साहब ने कहा क्या जमाई ढूंढा है। तुरंत में फिर इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, उसने सारे खजाने पापा की जितनी तिजोरियां थी सब निकलवा के रत्न खूब दान पटवाया, खूब चंद्रहास जी के लिए गाड़ियां छकड़े भर के रख दिए। अब उन्होंने क्या किया, और एक बात कह दी कि भैया यानी जीजा जी, मेरा तो मन करता है कि तुम्हारे लिए कभी अपना सर कटवा दूं। ये चीज कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए अपना सर भी दे सकता हूं। क्या बात। चंद्रहास जी ने कहा नहीं भैया इतना बहुत है, आपने बहुत दिया।
मैं तो कन्या के विचार से आया भी नहीं था, क्या पता आपके पिता की नजर मेरे पे कैसे पड़ गई। सीधे साधे चंद्रहास के मन में ये बात नहीं आई। दृष्टबुद्धि जब अपने राज्य में पहुंचा तो वहां तो ढोल ढमाके बज रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, शहनाई वाले शहनाई बजा रहे। उन्होंने बोला ये मेरे घर पे लड़ियां क्यों लगी हुई है? उस समय दीपक की लड़ियां होती थी, ऐसे चाइनीज माल नहीं था उस समय, जिससे खाली घी के दिए जलते थे, उससे पूरा वातावरण शुद्ध होता था। गौ के घी के दिए, डालडा के नहीं, और जर्सी वो मौसी उसके दूध के नहीं, उसके घी के दिए जलाने से तो नुकसान ही हो जाएगा, वातावरण प्रदूषण हो जाएगा। हमारी गौ माता तो खींचती भी ऑक्सीजन और छोड़ती भी ऑक्सीजन। और घी के दिए जलाने से ओजोन बनती है O3। बताओ, ऐसा विज्ञान था। देखा वो घी के दिए जले में, और वो उन्होंने बोले क्या हुआ? बोले आपकी बेटी का ब्याह हुआ। बोले मूर्खों मजाक कर रहे हो, क्यों नहीं खींच लूंगा। उन्होंने कहा मंत्री जी आप तो बुरा मान गए, बेटी के ब्याह के लिए खुद ही मैसेज भेजा, आनंद फानंद में ब्याह रचाया, इतनी ये ताम झाम करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दहेज खूब दिया, सारा माल निकाल दिया आपके पुष्टों। आपके बेटे ने एक चवन्नी तिजोरी में ली। अरे भैया दौड़ के अंदर गया और जैसे देखा बेटी आशीर्वाद लेने में लगी है दूल्हे के साथ में, अपने बाल खींचे, इतना परेशान है भगवान मैं क्या करूं, बड़ा बुरा मान। सोचा अब क्या करूं, राजा भी आए हुए, जवाई को कैसे मारूं? तो गुस्सा तो इतना आया, लेकिन बोला बेटा मदन सिंह कैसे हुआ ये सब? बोले पिताजी बहुत अच्छा हुआ, आप नहीं थे, थोड़ा सा इस बात का दुख जरूर था, कभी कुछ नहीं छोड़ी। जो आपकी पुश्तों ने भी जमीन के नीचे दबा के रखा था, खुदवा के निकलवा दिया है, सब दे डाला है, विषया भी दे दी। भैया इतना बुरा लगा, खानदानी दुश्मनी जिससे मान रखी हो उसको सब कुछ मिल जाए। उसने सोचा, मैंने आपको बताया कल कह रहा था, सुकृति न सुकृति परिहरे, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दे गई, गीधरा जो मारी। अच्छा आदमी मरते हुए भी और भला नहीं छोड़ता है, और जो गलीले होते हैं, कपटी छली दुष्ट होते हैं, उनको क्या करोगे? वो मरते हुए भी बुरा कर जाते हैं। मरते हुए बुरा कौन करते हैं? तो मूर्ख कर देते हैं। एक आदमी ने कहा, एक आदमी डूब रहा था, डूबते हुए उसने मछली बाहर निकाल के फेंक दी, जा तू तो अपनी जान बचा ले। अब मगध मरा, मच्छी और मार दी। मछली तो जल की रानी है, हैं? बच्चे सुनाते थे ना संता बन, तो उसमें किसी बच्चे ने मुझे सुनाया। लेकिन ऐसा कोई मूर्ख है, कर देते हैं। हाँ हाँ, कई लोग कहते हैं ना, भाई साहब बीमार हो नुस्खा बताऊं, उन्हें भी पूछे नुस्खे बताने के आते हैं, ऐसा नुस्खा बता दिया बंदा मर गया। होता है ना कई लोगों को नुस्खे बताने, नहीं पता, नहीं टेस्ट किया, काय को नुस्खा बताया है, तो खतरनाक चीज होती है। और कई लोग बड़े दुष्ट होते हैं, मरते हुए भी उन्हें दुष्टता छाई होती है।
एक गांव में बुड्ढा था, और कई बुड्ढे होते हैं बहुत चुगलखोर होते हैं, सब हमारे चौपाई वाले प्रभु जी की तरह नहीं होते। 60 आई 60 आ गए, 60 में शट हो गए, तो क्या हो गया, हर जगह जाओ ना काम नहीं है। कई माताएं तो घर वालों का जीना हराम कर देती है, बहुओं का। तो वो बूढ़ा था, इधर की उधर लड़वाता था, इधर की उधर लगवाता था, और जब लोग आपस में एक दूसरे को धुन देते थे, बाद में पता लगा वो उस काका ने कराया। भैया उसे इतना मजा आता था, लोग आपस में लड़ते थे कलश कराने में। ये एक दिन बीमार हुआ और हकीम जी ने कहा आखिरी सांसें गिन लो, अब कुछ भगवान का भजन करो। तो रोने लगा, दुखी हुआ। किस बात पे रोया कि अब ये गांव के लोग चैन से बैठेंगे, ये सुखी हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, ये तो इनका तो जीवन आनंद से बीतेगा। तो उसने कहा मरते मरते कुछ ऐसा दे जाऊं जो ये जिंदगी भर उसका गम ना भुला पाए। तो चीख चीख के रोने लगा। लोग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वैद्य जी से पूछा तो बोला क्या हुआ, बोले मरने वाला बुड्ढा। तो लोग चले गए उसके पास में पूछने, और काका कोई इच्छा हो, आखिरी ख्वाहिश हो। उसने बोला एक बार गांव इकट्ठा कर लूं, अंतिम माफी मांगना चाहता हूँ। गांव के लोगों ने पूरी चौपाल में जाकर बताया भाई जाओ काका जा रहे, जाते हुए तो सबकी गुनाह माफ है। बोला काका कोई इच्छा भी है तुम्हारी? बोला जबान से बड़े पाप किए, यमराज के यहाँ भोगने न पड़े मेरे को, तो एक पश्चाताप करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मर जाऊं ना, प्राण निकल जाए तो मुंह में बड़ा सा लक्कड़ दे देना, लकड़ा होता ना, ठूस देना। उनका ये क्या सजा? ना बोले जबान से अपराध किया तो जबान को मिलनी चाहिए ना, मुंह से बहुत अपराध किया। तो गांव के लोगों ने कहा सीधे साधे लोग बेचारे, उन्होंने कहा ओके। जैसे ही प्राण निकले उसके मुंह में इतना बड़ा लकड़ा ठूस दिया। अब जनाजा कैसे निकल रहा है हनुमान जी? उसके ऊपर सीताराम ही चढ़ा, तो ऐसा कोई मुर्दा नहीं होता, उसके ऊपर बनता है, और वो ऐसे तंबू की तरह बनी हुई थी, वो भी यही विश्व का प्यार। भैया लोगों ने सोचा, सब गांव के लोगों को तो पता ही, राम नाम सत्य सबकी गत्य, सब लोग निकल रहे थे। शमशान घाट पहुंचने के बीच में पुलिस थाना पड़ता था। थानेदार भी धूप खा रहे थे। लोग जब ये कह रहे थे, उन्होंने ये क्या चीज जा रही है? उन्होंने बोला जनाजा जा रहा है। उन्होंने जनाजा तो मैं भी देख रहा हूँ, पर ये क्या है, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ तो है। थानेदार गए तुरंत का तुरंत, और पुलिस वालों से कहा एक बार इसको चेक करो। तो उन्होंने देखा उसके मुंह में तो पूरा लकड़ लगा। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तुम सब लोगों ने तहकीकात में तुमने सबको हवालात डाला, जितने जने जनाजे में गए सबको हवालात में घुस दिया। और बेचारे कैसे बचे, सारे सिस्टम क्या क्या गवाहियां हुई होगी, लेकिन बूढ़े की आत्मा को चैन मिला कि नहीं मिला, लेकिन मरते मरते सबको हवालात में दे गया। तो हम कह रहे थे ना, कपट न कपटी नीच मरत सिखावन दे गए, मरते हुए ये सीख दे गए गीधराज मारीच। कहीं गीधराज थे, मरते हुए भी राम जी को बता के गए। तो जो भगवान दशरथ जी को जो सुख नहीं मिल पाया, जो गति नहीं मिल पाई, वो गति किनको दे दी? न रोए बंगमन में निज पिता की,
वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर उठा के गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण दया निधि जाते हैं। तो ये गुण था। और मारीच मरते हुए क्या कर गया? मरते हुए चिल्लाया मामा। रावण का मामा था, रावण का काम कर गया, मतलब लीला भगवान को करा नहीं थी, पर भी ये कह रहे हैं ना। तो लखी पर जो खलहट करे तजे न कपट स्वभाव, हरिहारे पलटे नहीं तो भी दुष्ट स्वभाव। भगवान भी हार जाए तो दुष्ट का फूल भरई न पेट, जगपि सुधा बरसई जलद। तो भैया ऐसा उसके मन में आया। धृष्ट बुद्धि ने कहा अब इसे मरवाऊंगा, मरवाने के लिए अब दूसरा सिस्टम करूंगा। तो क्या किया? प्लान किया। उन्हें कहा चंद्रहास बेटा जो जी हो। उन्होंने बोला पिताजी थैंक यू। उन्होंने कहा बेटा एक काम करना है, हमारे यहाँ पे और हमारी कुल देवी की पूजा होती है। जमाई जिसकी ब्याह होता है उसको अकेले जाके पूजा करनी होती है। तो पहाड़ पे देवी जी का मंदिर है, वहां जाना अकेले। उन्होंने कहा ठीक है, कितने बजे ये टाइम होगा? हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा। तो जाओ बेटा, लेट मत करो, जल्दी जाओ, देवी जी के पास जाओ। ठीक है। वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले बदिकों को बुलाया, जाके वहां देवी जी के यहाँ पे बैठ जाओ। दरवाजे में, दरवाजा बहुत बड़ा है, छोटा दरवाजा है, वो खुला होगा, उसमें से घुसेगा, सर भीतर करेगा और सर काट देना। बदिकों को समझा दिया। ये हत्यारे बड़े बदमाश थे, पहले वालों से पहले ही पहुंच गए, वहां बैठ गए। चंद्रहास जा रहा है। उधर भगवान की कृपा से एक घटना घटती है। जो कुंतलपुर के महाराज थे उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुदगल ऋषि आए, उन्होंने कहा आपका आखिरी समय है, ठीक है कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन तो उन्होंने बोला हे राम क्या करूं, मेरी बेटी चंपक मालिनी तो अभी उसका विवाह नहीं हुआ। तो मुदगल ऋषि ने कहा कर दो, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा है इसके लिए एक अच्छा दूल्हा है। तो बोले कौन? बोले वही जो मंत्री जी का जवाई है चंद्रहास, अभी भी शादी हुई तुम्हें अच्छा ही लगा ही था, लड़का बहुत सुयोग्य है और ब्रह्मा जी के घर से लेख में यही लिखा हुआ है कि इसका ब्याह इससे ही होगा, तो इससे ब्याह कर दो, मुहूर्त टाइम मत देखो, अभी कर दो। राजा को बात समझ में आई, तुरंत का तुरंत उन्होंने अपने कारिंदों को भेजा कि चंद्रहास को मेरे पास भेजो। मदन सेन मिल गए रास्ते में, कारिंदों ने दृष्टबुद्धि जी को समाचार देने के बजाय उन्हें दे दिया। मदन सेन इतना खुश हुआ, जीजा जी को ढूंढने लगा, अब तो मेरे जीजा जी राजा भी बन जाएंगे, इकलौती बेटी है राजा की, और मेरे पिता तो जिंदगी भर मंत्री रहे लेकिन जीजा जी बनेंगे राजा। भैया दौड़े चंद्रहास जी को ढूंढने और उन्हें चंद्रहास जी मिल गए। चंद्रहास जी से कहा तुरंत जाइए, महाराज बुला रहे हैं आपको, और जैसा कह रहे हैं वैसा कर दीजिए। मुदगल ऋषि भी वही है। चंद्रहास जी ने कहा नहीं मुझे देवी जी का पूजन करना जाना है, आप करने जाना है, आपके खानदान की रीति है उसके हिसाब से।
तो उन्होंने कहा देखो इमरजेंसी में कोई ना कोई प्रतिनिधि चलता है, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, मैं जाऊंगा जी जी, चिंता मत करो। और मदन सेन अपने घोड़े पे बैठे और तत्काल देवी जी के मंदिर के लिए निकल गए कि वो पूजा मैं कर दूंगा वहां। मदन सेन दृष्ट बुद्धि के इकलौते बेटे हैं और चंद्रहास जी इधर जाते हैं राजा के पास। राजा ने कहा पंडित ब्राह्मणों को बुलाओ, हवन कुंड तैयार करो, कल एक बड़ा फंक्शन कर देंगे, एक बार ब्याह करवा दो। चंपक मालिनी जी का हाथ में और हाथ दे के पानी ग्रहण संस्कार करा दिया। उधर मदन सेन जाते हैं और जैसे ही गर्दन अंदर करते हैं और वधिकों ने सर काट लिया, सर काट के चले गए। इधर दृष्ट बुद्धि आते हैं, चंद्रहास को देखते हैं। राजा साहब ने मुबारकबाद कही दी और ये सब देखा, तो तुम यहाँ क्या करो, तुम तो पूजा करने गए थे ना। उन्होंने बोला नहीं, मेरी जगह पूजा करने के लिए मदन भैया चले गए। उन्होंने कहा मैं पूजा करूंगा देवी मैया की, तुम इधर आओ। ओहो, पागल हो के दौड़े दृष्ट बुद्धि। जैसे ही वहां पहुंचे, उस समय मोबाइल तो होता नहीं जो मना कर, वहां पहुंचे तब तक घटना घट चुकी थी। मदन सेन मरे हुए थे और दृष्ट बुद्धि को लगा ये तो बहुत गहरा सदमा, तो पत्थर पे पटक पटक के अपने मस्तक को प्राण दे दिए। देखो, जा पे कृपा श्री रघुनंदन की, बैर और की सरे। जिन पे राम जी की कृपा है उनका कोई क्या बैर करेगा? बाल न बाको होय भगत को, चाहे कोटि उपाय करे। तके नीच जो नीच साधु की, जो भक्तों की साधु जनों की मौत का इंतजार करता है, नीच है। तके नीच, नीच मतलब मृत्यु। तके नीच जो नीच साधु की, सोई पामर ते ही नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद भगत को, कौन भगति पथ पांधरे।